ये रेंगते हुए प्राणी तुम्हारे या मेरे घर के कोने कोने में हो सकते हैं, या फिर उन अंधेरी जगहों में जहां तुम जाने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज हम मिलकर धरती के हर एक सांप को मार डालेंगे। लेकिन ये सांप मारने की शुरुआत होगी कैसे? क्या हमें इस काम को करने के लिए कोई बायो वेपन बनाना पड़ेगा? और क्या ऐसा करने से कोई खतरनाक बीमारी फैल सकती है? मेरा नाम है नवीन और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने धरती के सभी सांपों को मार दिया तो क्या होगा। सावधान हो जाओ, जंग का वक्त आ चुका है। इंसानों ने फैसला कर लिया है कि अब हम धरती से सांपों का कहर खत्म कर देंगे। लेकिन आप जानते हो ना कि हम किस चीज से लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये जानवर आसानी से मार खा लेंगे। ये कैनाबैलिस्टिक कार्निवोरस, जो अपने कान ना होने के बावजूद भी स्किन के जरिए आसपास की आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं। और कैनिबैलिस्टिक कार्निवोरस वो होते हैं जो अपनी ही प्रजाति के जीवों को खा लेते हैं, इसलिए इनका शिकार करना आसान नहीं है। इनकी कमज़ोर आईसाइट भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वही सांप जो रंग नहीं देख सकते, इंफ्रारेड चश्मों की तरह गर्मी के स्रोत को पहचान सकते हैं। और इनकी ये फ्लिकरिंग करती जीभ ये हवा से खुशबू वाले पार्टिकल्स को उठा लेती है। और इनके जबड़े के मसल्स इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने से बड़े शिकार को निगल सकते हैं। इसलिए अगर तुम हार गए तो ये तुम्हारी बुरी किस्मत होने वाली है। लेकिन चलो, अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो भी गए तब भी ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। धरती पर लगभग 3400 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से सांपों की डसने की वजह से हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो तुम इन नंबर्स को 0 तक कैसे लाओगे? इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें धरती के गर्म इलाकों में जाना पड़ेगा और तुम्हें पेड़ पौधों, खेतों, ज़मीन के नीचे इन्हें ढूंढना पड़ेगा। और अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये लिटरल कोल्ड ब्लडेड किलर्स हैं। सांपों को ऐसी जगह चाहिए होती है जहां वो शिकार भी कर सकें और अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। तो शायद तुम उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड में फ्रीज कर दो, लेकिन अफसोस वो तुम्हारा ये हथकंडा भी झेल लेंगे। बुर्मीज पाइथन्स एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो 1980 के दशक से फ्लोरिडा के जंगलों में पाए गए हैं। पर 2010 में रिकॉर्ड ठंड पड़ने के बाद ये शिकारी क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो गए और तेजी से ब्रीड करने लगे। इसलिए ठंडी हवाएं तो काम नहीं करने वाली। तो शायद तुम्हें कोई बायो वेपन बनाना पड़े। स्नेक फंगल डिसीज पहले ही दुनिया भर में फैल रही है। ये डिसीज सांपों की स्किन पर पेनफुल छल्ले बना देती है, जिससे वो मर सकते हैं। कुछ सांप अपनी पुरानी स्किन को उतारकर इससे छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन सब इतने नसीब वाले नहीं होते। और अगर एक सांप को ये बीमारी लग गई तो आसपास के सांपों में भी ये जल्दी फैल सकती है। सो यस, अगर इंसान इस फंगस को दुनिया के हर सांप तक पहुंचा दे तो हम इन सबको जल्दी से खत्म कर सकते हैं। तो ठीक है, मान लिया कि अब ये रेप्टिलियन मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब क्या तुमने इस धरती को बचा लिया या फिर बर्बाद कर दिया? सांपों के बिना चूहे, परिंदे और एम्फीबियंस जैसे मेंढक की संख्या बढ़ जाएगी। और पहले तो इनको सांप ना होने की वजह से अच्छा लग रहा होगा, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब एक ही जैसे रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे जो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और अगर तुम किसान हो तो तुम्हारे खेतों में चूहों की बढ़ती संख्या तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हें अपनी फसलों को बचाने के लिए ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर तुम कंज्यूमर हो तो तुम्हें अपनी ग्रोसरीज के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वही खाना उगाने में ज़्यादा खर्चा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी कीमत जो तुम चुकाओगे वो इन पैसों की नहीं है, क्योंकि चूहों की बढ़ती आबादी दुनिया भर में बीमारी फैला सकती है। और शायद तुम ब्यूबोनिक प्लेग की वापस आने की उम्मीद कर सकते हो। राइट, प्लेग जैसी बीमारी वापस आ सकती है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। और सांप तो फूड चेन की टॉपर भी नहीं थे। जंगली सूअर, नेवले और शिकारी परिंदे जैसे उल्लू और बाज अपने खाने के लिए इन सांपों पर डिपेंड रहते हैं। और अगर तुमने हर सांप को मार दिया तो इन प्रजातियों के नंबर्स में भी कमी आने लगेगी। शायद कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल गायब भी हो सकती हैं। और ये सब तो छोड़ो, इंसान भी अपनी दवाइयों के लिए सांपों के जहर पर डिपेंड रहता है। डायबिटीज और कैंसर की ट्रीटमेंट भी इसी के जहर से डिराइव की गई हैं। और अगर हमें सांपों का जहर ना मिला तो इंसानी जिंदगियां भी खतरे में आ सकती हैं। इसलिए नेचर की हर चीज की तरह सांपों की भी हमारे बीच एक सही जगह है, बस वो मेरे से थोड़ा फासला बना के रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।